हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये है सामाजिक वास्तविकता के लिए जो उपागम अपनाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू सोशल रियलिटी। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस अप्रोच से ही आ जाते हैं। और आज के इस टॉपिक का मेरा जो मेन पर्पज़ ये है कि आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है, इसकी डिटेलिंग नहीं करना, क्योंकि डिटेलिंग किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि जो सामाजिक वास्तविकता के उपागम है वो क्या क्या है। देखिए, बेसिकली सोशियोलॉजी का टास्क है क्या। सोशियोलॉजी का जो मेजर टास्क है वो है सोशल रियलिटी को फाइंड आउट करना, सामाजिक वास्तविकता को ढूंढना या उसे निकालना। और इस सामाजिक वास्तविकता को ढूंढने के प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं, यही उसके उपागम को तय करता है, यही उसके अप्रोच को तय करता है। क्योंकि अप्रोच जो होता है वो बेसिकली दृष्टिकोण होता है और इसी दृष्टिकोण के अनुसार ही सामाजिक वास्तविकता को देखा जाता है। देखिए, जो सामाजिक वास्तविकता के लिए उपागम है इसे हम दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कैटेगरीज इस तरीके से है, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। जो पहला है ये है मैक्रो अप्रोच, अर्थात वृहद उपागम। दिस इज मैक्रो अप्रोच। और जो सेकंड है ये है सूक्ष्म उपागम। दिस इज माइक्रो अप्रोच। अब अति संक्षेप में जान लें कि जो मैक्रो अप्रोच है इसका क्या तात्पर्य है और जो माइक्रो अप्रोच है इसका क्या तात्पर्य है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आप जान लें। ऐसा है कि जो वृहद उपागम है, जो मैक्रो अप्रोच है, इसका कहना ये है कि आपको यदि सोशल रियलिटी को जानना है, सामाजिक वास्तविकता को आपको समझना है यदि, तो आपको जो सोसाइटी के जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स हैं उस पर अपना फोकस करना होगा। अर्थात सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी अपनी करनी होगी। तो इसका फोकस मेजर क्या है? इसका मेजर फोकस जो है वो है सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर। वही दूसरी ओर जो माइक्रो अप्रोच है सोशल रियलिटी का, इसका कहना यह है कि यदि आपको सोशल रियलिटी को जानना है तो आपको जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स हैं उस पर अपना फोकस नहीं करना है, बल्कि इंडिविजुअल लेवल की जो इंटरेक्शंस हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये इंडिविजुअल इंटरेक्शंस जो हैं, जो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, सूक्ष्म स्तर पर जो काम करते हैं, उसे ढूंढने का प्रयास करता है। या आप ये कहें कि इंडिविजुअल के इंटरेक्शंस को समझने के प्रयास के द्वारा ही सामाजिक वास्तविकता को ढूंढने का वो प्रयास करता है। ये मेजर डिफरेंस है। अब देखें, जो वृहद उपागम है इसमें कौन कौन से मेजर जो अप्रोचेज हैं वो आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो अप्रोच है यह फंक्शनल अप्रोच, प्रकारवादी। दूसरा है संघर्षवादी, और इसे अधिकांशतः कई बार कहा जाता है मार्क्सियन अप्रोच भी कहा जाता है इसे। तीसरा अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक, संरचनावादी, स्ट्रक्चरलिज्म, सॉरी। ये कुछ मेजर वृहद उपागम वाले हैं। सूक्ष्म उपागम में आप देखें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसी से निकला हुआ फेनोमेनोलॉजी, और इसी से निकला हुआ एथनोमेटोलॉजी। ये अलग अलग वृहद उपागम के और सूक्ष्म उपागम के अलग अलग तरीके से देखने के तरीके हैं। बिल्कुल संक्षेप में समझिए। सबसे पहला जो अप्रोच है इसमें
जो बृहद उपागम का यह फंक्शनल अप्रोच, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का क्या कहना है, इसे आप बिल्कुल नट सेल में समझें। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का ये मानना है कि सोसाइटी एक सिस्टम है, सोसाइटी कई सारे पार्ट्स से मिलकर के बना है और इन सारे पार्ट्स को आप एक दूसरे के रिलेशन के संदर्भ में ही जान सकते हैं और इसी तरीके से आप सामाजिक वास्तविकता को समझ पाएंगे। अर्थात समाज के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये एक डेफिनेट पैटर्न में इंटर रिलेटेड हैं और इसी इंटर रिलेशंस के आधार पे सोशल रियलिटी को ढूंढा जा सकता है। बहुत डिटेल में आगे चल के आपको बताऊंगा। जो मार्क्सियन अप्रोच है इसका कहना यह है कि जो फंक्शनल अप्रोच में जो चीज़ बताई गई थी उसका बेसिस क्या था, कोऑपरेशन या सहयोग। तो मार्क्सियन अप्रोच है, इसका कहना यह है कि समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो द्वंद्व है और इसी जो द्वंद्व है या जो संघर्ष है यही समाज का आधार है और यही सामाजिक वास्तविकता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः हमें उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जो तीसरा अप्रोच है यह है संरचनावादी अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए इसका क्या तात्पर्य है, बिल्कुल आप संक्षेप में समझें। कुछ बातें अक्सर कंफ्यूज करती हैं कि जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है और जो संरचनावादी दृष्टिकोण है इसमें बेसिक क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रकार्यवादी हैं वो जिस स्ट्रक्चर की बात वो करते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन जो संरचनावादी विद्वान हैं इनका कहना यह है कि इन्होंने एक टर्न लिया वो भाष्य विज्ञान की ओर, जिसे आप कहते हैं लिंग्विस्टिक की तरफ। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की बात वो करते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। और इनका कहना ये है कि किसी भी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उसका तात्पर्य आप तभी जान पाएंगे जब आप उसे एक डेफिनेट रिलेशनशिप में आप देखेंगे। और इसके मुख्य प्रणेता जो थे फर्डिनेंड द सिसोरे थे। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि जैसे आपने कहा, जैसे आपको किसी लाइन का मतलब जानना है यदि, तो आपको पैराग्राफ को देखना होगा। किसी पैराग्राफ का मतलब जानना है आपको तो पूरे पेज को देखना होगा। पूरे पेज का मतलब देखना है आपको तो पूरे चैप्टर को जानना होगा। पूरे चैप्टर का मतलब यदि जानना हो तो पूरे बुक को आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी रियलिटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं और पार्ट अपने आप में कुछ नहीं है। और बाकी डिटेल में आगे चर्चा मैं करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें डिटेल में होनी है। अभी तो केवल एक संक्षेप रूपरेखा संक्षिप्त आपको दी जा रही है। देखिए कुल मिलाकर के इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो बृहद उपागम है इसका कहना ये है कि जो सोशल रियलिटी है, सामाजिक वास्तविकता है, वो ऑब्जेक्टिव है। निष्कर्ष क्या निकला सबका निष्कर्ष ये निकला कि सोशल रियलिटी क्या है, रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव। इसका तात्पर्य क्या है कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पे ये है कि ये बाहर है, इट इज एक्सटर्नल टू अस, ये हमसे बाहर है और इसका अपना एक अस्तित्व है। और इससे समझने का तरीका क्या होना चाहिए, इसे समझने का तरीका जो है सुझाया गया वो था प्रत्यक्षवादी पद्धति, कि जिस तरीके से नेचुरल साइंसेज में जो तरीके अपनाए जाते हैं कि किसी कारण का प्रभाव जानते हैं, प्रभाव के कारण को समझने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से सेम विधियों को जो नेचुरल साइंसेज में अप्लाई किया जाता है उसी तरीके से उन्हीं विधियों को इस्तेमाल करके हम सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। अर्थात वास्तविकता पहले से बनी बनाई चीज़ है। आप नट सेल में ये कह सकते हैं कि सोसाइटी सोशल रियलिटी ऑब्जेक्टिव, इसका तात्पर्य ये होगा। अब आप देखिए सूक्ष्म उपागम में क्या चीज़ है। सूक्ष्म उपागम का जो अप्रोच है वो बृहद उपागम के ठीक अपोजिट है। ये ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं और इनका फोकस किस पे है, इनका फोकस है सब्जेक्टिविटी पे। इनका कहना यह है कि सामाजिक वास्तविकता कोई बनी बनाई चीज नहीं है पहले से। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, इट इज रेदर देन क्रिएटेड। इसका निर्माण किया जाता है, एक डायनेमिक प्रोसेस है ये।
अब इसके अलग अलग भाग क्या आप देखिए। पहला है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। देखिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो मुख्य बात है वो क्या है, बेसिकली 3 बातों पर फोकस करता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। वो ये है कि पहली बात कि यह इंटरेक्शन पर जोर देता है। किसके इंटरेक्शंस पर? इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो इंटरेक्शन है उस पर जोर देता है। सेकेंड चीज, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का ये मानना है कि प्रतीकों का बड़ा महत्व है, बिना प्रतीकों के विश्व का संचालन संभव नहीं है। और प्रतीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? लैंग्वेज। ये कुछ बेसिक बात थी। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंटरेक्शन होता है ये स्टैटिक नहीं होता, जो अंतःक्रिया होती है वो स्थिर नहीं होती, बल्कि यह डायनेमिक है, यह गतिशील है। यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों का मानना है। इसका मतलब ये है कि हमें माइक्रो लेवल के जो इंटरेक्शंस है वहाँ से प्रारंभ करना है, तब जाके हम सामाजिक वास्तविकता को समझ पाएंगे। अगली चीज़ देखें आप, फेनोमेनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र क्या है? बेसिकली प्रघटना शास्त्र की जो जड़ें हैं वो एडमंड हर्सेल जो विद्वान थे, दार्शनिक थे, उनके विचारों में निहित है। एक लाइन में आप समझे कि फेनोमेनोलॉजी का तर्क क्या है। एक्चुअल में सोशियोलॉजी में जो फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच जो आया, ये जो मैक्रो अप्रोच था, जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच था, उसकी खिलाफत के संदर्भ में आया। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका मानना ये है कि हम सोशल रियलिटी को जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है और बाकी सारे आधार भ्रमित करने वाले हैं, झूठे आधार हैं। और वो सच्चा आधार क्या है? वो सच्चा आधार है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो हम अपने चेतना के माध्यम से ही सोशल वर्ल्ड को जान सकते हैं। ये मेन फोकस है फेनोमेनोलॉजी का। अगली बात देखिए आप, एथनोमेटोलॉजी क्या है? एथनोमेटोलॉजी का मतलब ये है कि सामाजिक वास्तविकता अपने आप में कुछ नहीं है। सामाजिक वास्तविकता को बनाए रखा जाता है, और किन विधियों के द्वारा सामाजिक वास्तविकता को बनाए रखा जाता है उस विधियों का अध्ययन करना ही एथनोमेटोलॉजी का मुख्य संदर्भ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।